बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से हैं। मेरा नाम एतजाज़ फैसल है और ब्रॉडवे स्ट्रीट एंड मार्केटिंग के चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, आज की वीडियो के अंदर हम न्यू मेट्रो सिटी गुजरखान से रिलेटेड थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे और बताऊंगा कि क्या चीज़ें जो हैं वो इस वक्त करेंटली मार्केट में गर्दिश कर रही हैं। रिसेंटली हमने देखा कमर्शियल का बैलेट हुआ था और कमर्शियल के बैलेट के अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हुई थी जो कि नहीं होनी चाहिए थी। फॉर एग्जाम्पल, कमिटमेंट की बात की जाए तो ऐसे इन्वेस्टर्स जिनसे फुल पेमेंट इस बेसिस पे करवाई गई थी कि उनको आप अर्ली बर्ड में प्लॉट दे देंगे। अनफॉर्चुनेटली वो कमिटमेंट ओन नहीं की गई है सोसाइटी की जानिब से और उनको फिर आपने शिफ्ट कर दिया ए साउथ की तरफ से, जो कि बहुत ही एक नाइंसाफी है। ठीक है, एक ऐसी कमिटमेंट एक इतने बड़े इदारे की जानिब से की गई है उनसे और उसको ओन नहीं किया गया, तो ये एक क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी एक सवालिया निशान है और बहुत बड़ा सवालिया निशान है। काफी सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ इस बेसिस के ऊपर लेके जा रहे थे कि देखिए कमर्शियल एक ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जो कि आपको लॉन्ग रन में बहुत ज्यादा बेनिफिट देती है और ये लोग समझते हैं, और स्पेशली वो लोग जो कि कमर्शियल के अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं वो बखूबी इस चीज से वाकिफ होते हैं। एक चीज मैंने और विटनेस की, वो भी मैं आपको बताता चलूं कि वेबसाइट के ऊपर एक रिजल्ट शो नहीं हो रहा था, तो काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनका अगर रिजल्ट ना भी शो हो तो एक दफा उसको रीचेक करें। रीचेक इस तरीके से करें कि आप हेल्पलाइन पे कॉल करने के बाद उसको मेक श्योर कर लें कि क्या उसका स्टेटस है। क्योंकि जिस दिन रिजल्ट्स आए थे उसी दिन मैं मेट्रो सिटी गुजरखान के हेड ऑफिस था और वहां पे मैंने एक चीज देखी थी कि एक क्लाइंट है हमारे, उनका रिजल्ट जो है वो शो नहीं हो रहा था वेबसाइट के ऊपर। तो जब वहां जाके हमने मालूम किया तो पता लगा कि आप वो बैलेटेड हो चुके हुए हैं और उनका बैलेट हुआ है बी सेंट्रल के अंदर। 2.6 का आई गेस उनका जो है वो कमर्शियल था और उसके हवाले से मैं आपको बात कर रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपका शो नहीं हो रहा तो आप उसको यूएन नंबर के थ्रू भी जाके रीचेक कर लीजिए। बाकी सोसाइटी की जानिब से ये चीज इसको मजीद हाईलाइट करने की जरूरत थी और इसी वजह से मैं ये वीडियो भी कर रहा हूँ कि अपनी कमिटमेंट को जिस तरह से प्रीवियसली सोसाइटी ने ओन किया था, इस दफा भी उसको ओन करना चाहिए। लोगों के पास प्रूफ मौजूद हैं और लोग इस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन के अंदर भी आके लिख रहे हैं कि उनके साथ इस तरीके के स्कैम या इस तरीके का जो है वो सिलसिला हुआ था। तो इस चीज के जो है वो नजरसानी करने की जरूरत है। बाकी फर्दर न्यू मेट्रो सिटी गुजरखान की डेवलपमेंट के हवाले से अगर बात की जाए तो डेवलपमेंट का प्रोसेस आपके सामने है। ठीक है, उस हवाले से तो क्लाइंट्स मुतमईन नजर आ रहे हैं। एक चीज और मैं आपको बताते चलूं, कैंसलेशन के हवाले से भी एक चीज है, लोग बड़े इस हवाले से कंसर्न्स थे क्योंकि देखें जीत वही रहा है जो कि अपनी चीजों को प्रॉपर लेके जा रहा है। वो हजरात जो बेचारे स्टक हो चुके हैं, अनफॉर्चुनेटली वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा नुकसान अभी भी हो रहा है और बाद में भी होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी फाइल कैंसिल नहीं भी होती, ए साउथ के इवन बैलेटेड जो लोग हैं उनको फिर पीछे की तरफ लेकर जाया जाएगा, क्योंकि अभी भी सोसाइटी यही ऑफर कर रही होती है कि उनको मैक्सिमम फंड्स रिक्वायर्ड होते हैं और मैक्सिमम फंड्स वो इस तरह से यूटिलाइज करते हैं कि कोई अगर पीछे के ब्लॉक में होता है, देखें अर्ली बर्ड के बाद जितने भी ब्लॉक्स हैं उनमें कोई इतना डिफरेंस नहीं होगा फ्यूचर में, और सारे ब्लॉक्स एक बिल्कुल एडजेसेंट है एक दूसरे के, तो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला। मगर उसके बावजूद इस वक्त की करंट सिचुएशन देख के लोग पैनिक कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई सी के अंदर है, सोसाइटी उसको कहती है, आप ऑफर करती है कि आप जो है वो 100% पेमेंट दें, आपको डिस्काउंट भी देंगे, हम आपको बी की तरफ ले आते हैं या ए साउथ की तरफ ले आते हैं। तो वो बेसिकली वो रिप्लेस करेंगे उन लोगों से जो कि अपनी फाइल्स को, अपनी चीजों को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं और उनका बहुत ज्यादा नुकसान है। ये राइट उन्हीं लोगों का बनता है जो कि ऑल बैलेटेड हैं और वो अनफॉर्चुनेटली कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बेचारे जो है वो पिस रहे हैं और आगे भी पिसते चले जाएंगे। मेन चीज सिर्फ और सिर्फ ये है, इस वक्त जो क्राइटेरिया चल रहा है सोसाइटी के अंदर, स्पेसिफिकली न्यू मेट्रो सिटी की अगर मैं बात करूं गुजरखान के हवाले से, तो आपको अपनी चीजों को प्रॉपर लेके जाना पड़ेगा, तभी आप जो है वो लॉन्ग रन में आप अच्छा बेनिफिट अवेल कर सकेंगे। क्योंकि आप अगर ए साउथ के अंदर बैलेटेड है और आप अपनी चीजों को नहीं लेके जा रहे हैं और सोसाइटी आपको पीछे की तरफ भेज देगी, आपका प्लॉट एक्सचेंज कर देगी, तो फिर उसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपको होगा और आपको इस चीज की खबर भी नहीं होनी बाद में कि आपके साथ हुआ क्या है। और वो लोग जो पैसे दे रहे हैं वो लोग फायदे में है। एक तरीके से ये सही चीज भी नहीं है, क्योंकि ये देखा जाए तो फिर सिर्फ और सिर्फ पैसे वालों की ही सोसाइटी बन गई है। वो लोग जो कि बेचारे इंस्टॉलमेंट्स पे मुश्किलात का सामना करने के बाद जो है वो लेके जा रहे होते हैं सिलसिला, ताकि वो एक घर बना सकेंगे, वो फ्यूचर में कुछ ना कुछ कर सकेंगे, वो लोग जो है वो अब तक इतना ज्यादा फैसिलिटेट नहीं हो सके। हाँ, एक लो कॉस्ट आपके लिए ब्लॉक बना दिया गया जो कि बिल्कुल एंड में है, लेकिन उसकी भी वैल्यू होगी फ्यूचर में, उसका ये मकसद नहीं है। लेकिन ये है कि वो बेसिकली देखा जाए तो पूरी सोसाइटी के अंदर में लो कॉस्ट ब्लॉक ही मुझे ऐसा नजर आ रहा है जहां पे सिर्फ वो लोग जो कि अपनी चीजों को प्रॉपर लेके जा सकेंगे। देखा जाए तो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास की अगर एग्जांपल दूं
तो वो लोग बेसिकली सिर्फ उसको लेके जा सकेंगे और वही बेनिफिट अवेल कर सकें। बाकी अभी तक जो है सोसाइटी ने ये चीज बुरी की है, थोड़ा सा रिलीफ दे दे अगर अपने लोगों को। फिर रमजान भी है, फिर ऊपर से मुल्की हालात इतने ज्यादा बुरे होते चले जा रहे हैं कि अगर इन हालात के अंदर आप थोड़ा सा लिवरेज दे देंगे 2 4 3 महीने का, तो उम्मीद है कि आगे उन लोगों को एटलीस्ट वो चीजें मिल सकेंगी जो कि असल में हकदार हैं। क्योंकि जो बंदा आता है पैसे लेकर आ जाता है, ठीक है, वो बेनिफिट भी अवेल कर लेता है, बाद में भी आता है बेनिफिट भी अवेल करता है, डिस्काउंट भी अवेल करता है, और उसको एक अच्छी लोकेशन का प्लॉट भी मिल जाता है। और वो बेचारे जो कि इनिशियल बेसिस पे सोसाइटी के साथ खड़े हुए थे जब कोई भी नहीं था, वो लोग बेचारे पिस जाते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली ये एक फैक्ट है, इसको आप एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट कर तो लेंगे, लेकिन उसके बाद आप में बाय हुक और बाय क्रोक अपनी चीजों को प्रॉपर लेके जाएं ताकि आपको बेनिफिट अवेल हो, ताकि वो चीजें जो आपने सोची थी आप वो कर सके फ्यूचर में। क्योंकि उस तरह से सोसाइटी के एंड से कुछ एक्सपेक्ट ना करें, किसी से भी कुछ एक्सपेक्ट ना करें। कुछ कोशिश करें कि जो चीज आप ओन करते हैं, अगर आपका प्लॉट आ चुका हुआ है ए साउथ के अंदर, बी के अंदर, बी सेंट्रल के अंदर, कहीं पर भी आ चुका है, तो उसको प्रॉपर लेके जाएं। उसकी पेमेंट क्लियर करने के बाद फिर आप सोचें उसको कहाँ पे सेल करना है और कब सेल करना है। वो थोड़ा सा लॉन्ग रन में देखें चीजों को, जल्दी जल्दी मत मचाएं। इस वक्त भी लोग काफी ज्यादा रीसेल कर रहे हैं, करके एग्जिट ले रहे हैं, और मेरे हिसाब से वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं। क्योंकि सोसाइटी एक इस अब नज़र आने लगा है, जब आप जाते हैं लोकेशन के ऊपर तो आपको बाकायदा चीज़ें एक नज़र आती हैं कि यहाँ पे काम हो रहा है, एक सोसाइटी आबाद होने जा रही है और लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इस तरफ। तो नाज़रीन, ये बेसिकली वो एक हार्ट टू हार्ट टॉक थी जो मैं आपके साथ करना चाह रहा था, और ये एक लॉन्ग ड्यू वीडियो थी जो कि मैं काफ़ी टाइम से नहीं कर सक रहा था क्योंकि थोड़ा सा ऑक्यूपाइड था। अब इंशाल्लाह मैं कोशिश यही करूंगा कि इस सिलसिले को मैं बाकायदगी से जारी रखूं, और आपके अगर कोई कंसर्न्स होंगे तो आप लाजमी मुझे बताएं, मैं कोशिश करूंगा कि उनको भी रेस किया जाए। लेकिन मेरी आपसे यही दरख्वास्त होगी कि अपनी चीज़ों को कंटिन्यू करें और प्रॉपरली लेके जाएं, ताकि आप असल हकदार हैं और आपकी चीज़ किसी और को ना दी जाए, और आपको जो है वो इस चीज़ का फ़ायदा हो, और इंशाल्लाह आपको ही इस चीज़ का फ़ायदा होना चाहिए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करूंगा। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।